महान करुणा का फल है। तो आज यदि हम जिंदा हैं, परमेश्वर की दया के चलते जिंदा हैं, सचमुच में प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा, और उसकी करुणा के ऊपर भरोसा करना, हर इंसान को उसकी करुणा के ऊपर भरोसा करना चाहिए और उसके ऊपर भरोसा करके ही हम लोग को ये जीवन को जीना है। परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। जो कुछ हमें जीवन पाने के लिए चाहिए, जो कुछ हमें स्वर्ग के राज्य प्रवेश करने के लिए चाहिए, जो कुछ हमें इस संसार के बंधनों से आज़ाद होने के लिए चाहिए, वो सारे चीज का उपाय प्रभु यीशु मसीह ने किया है। सचमुच में यीशु मसीह जब क्रूस में अपना जीवन को दिए तो हमारे लिए वो सारा उपाय को कर दिए। जिन बंधनों में हम बंधे हुए थे और जिनसे हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे, उससे छूटने का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा ही आता है। उसी के अनुग्रह से हम उससे आजाद हो पाते हैं और हम एक नया जीवन को जी सकते हैं। हम आज अध्ययन करेंगे प्रभु का वचन से, रोमियो का पत्री से। हम उसका 6वां अध्याय को हम अभी अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे, इन बातों को समझेंगे और इन बातों को विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे, अपने जीवन में विश्वास करेंगे और वैसे ही हमारा जीवन विश्वास करने के द्वारा हो जाए। कि जैसा वचन कहता है, यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का महिमा को हम देखते हैं। तो परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में जरूर प्रकट होगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में जरूर प्रकट होगा जब हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उसके किए हुए कामों के ऊपर विश्वास। तो रोमियो का 6वां अध्याय, उसका 1 पद से हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ वचन कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? यहाँ पर पहला वचन जो शुरू होता है, पौलुस एक सवाल कर रहा है, क्या हमको और पाप करते रहना चाहिए कि अनुग्रह बहुत हो? अगर हम 5वां अध्याय को पढ़ेंगे उसको, तो हमको समझ में आता है कि ये सवाल वो क्यों किया है। पौलुस यहाँ पर बताया है कैसे मनुष्य, कैसे इस पृथ्वी में पाप बढ़ते गए, कैसे जब परमेश्वर का व्यवस्था आया, जब मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आया, व्यवस्था बोलने से वो नियम और कानून, वो आज्ञाएं आई, तो वो आज्ञा आने के चलते कैसे पाप बढ़ गया। सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, जैसे कि आज्ञा आई कि चोरी मत करना, लोभ मत करना। तो जब ऐसा आज्ञा परमेश्वर ने दिया, तो पाप जो कि हर मनुष्य के ऊपर राज्य करता था। कौन राज्य करता था? दिखाई दे रहा है पाप? किसको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो कहां से? वो हमारे अंदर में हमको कब्जा करके हम पर राज्य करता है। एक अदृश्य शक्ति, हम उसको देख नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन वो पाप हमारे ऊपर अपना नियंत्रण को किए हुए हर उस मनुष्य पे किए हुए है अभी भी, जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। तो हर मनुष्य के ऊपर कौन राज्य कर रहा था?
पाप। और जब आज्ञा आई कि तू लालच मत करना, तो वो पाप जो उस इंसान के ऊपर कब्जा बैठाया हुआ था, उसके ऊपर राज करता था, उसके अंदर में क्या पैदा करता था? लालच का स्वभाव बढ़ाता था। समझ रहे? और वो इंसान क्या करता था? लालच करता था। लेकिन आज्ञा क्या है परमेश्वर का? लालच। तो क्या हुआ, जब परमेश्वर का नियम आया, परमेश्वर का कानून आया, लालच मत करना, चोरी मत करना, तो पाप जो मनुष्य को पकड़ के बैठा हुआ था, वो पाप को एक अवसर मिल गया। और वो पाप हर इंसान के अंदर में जो परमेश्वर करने के लिए मना किया है, वही करने के लिए उसको क्या किया? उकसाया। समझ रहे हैं बात? कौन? जो कि दिखाई। लेकिन जब पाप बढ़ते गया, परमेश्वर हमको ऐसे नहीं छोड़ दिया। जब पाप बढ़ते गया, परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि ये गलती, ये सब गलती मत करना। लेकिन देखा कि आज्ञा देने के बाद क्या हो रहा है? पाप और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। जो करने के लिए मना किया लोग वही कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने लोगों को छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक उपाय किया। क्या किया? इसको हम बोलते हैं अनुग्रह। क्या बोलते हैं? अनुग्रह। तो परमेश्वर अपना अनुग्रह को और बढ़ाया। क्या बढ़ाया? अनुग्रह को और बढ़ाया। और वो अनुग्रह का परिणाम है यीशु मसीह। या तो बोल भी सकते हैं अनुग्रह का दूसरा नाम भी है यीशु मसीह। हालेलुया। वो आया। दूसरे शब्द में बोले तो खुद परमेश्वर ही आ गया। क्यों? क्योंकि वो देखा पाप बढ़ते जा रहा है, और पाप जब बढ़ेगा तो सबको क्या हो रहा है? पाप तो सब क्या कर रहा है? सबको नाश करते जा रहा है। पाप भी पृथ्वी में बढ़ जा रहा है, सब कुछ को क्या करते जा रहा है? नष्ट करते जा रहा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह और बहुतायत से हुआ, और उस अनुग्रह के बहुतायत से कौन आया? यीशु आया। तो वो बता रहा था कि कैसे पाप बढ़ा, उसके बाद अनुग्रह भी बढ़ा। इसीलिए यहाँ पर संदेश का शुरुआत में वो बोलते हैं 6 में, इसका मतलब ऐसे मत सोचो कि तुम्हें और पाप करना चाहिए कि और अनुग्रह बढ़े। गलत ढंग से नहीं लेना। इसीलिए वो समझा रहा है। तो हम क्या कहें? जैसे 6 का 1 पद में बोल रहा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहा है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है हम जब पाप के लिए मर गए। क्या हो गए हैं? मर गए। हर व्यक्ति जो यीशु को अपना जीवन सौंप दिया। कौन कौन व्यक्ति लोग? जो लोग यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दिए हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिए हैं कि यीशु अब से आप मेरा मालिक है, अब से आप मेरा प्रभु हैं, ये जीवन अब मेरा नहीं है। ठीक है। जिन लोगों ने सुसमाचार को सुना है और यीशु को प्रभु करके अपनाया है, उनके लिए ये बात है। क्या है? कहता है कि हम जब पाप के लिए मर गए। ये हम मतलब सबको ही नहीं, वही विश्वास करने वालों के बारे ये बात कर रहा है। ठीक है। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? तो पौलुस एक संदेश दे रहा है रोमियो का कलीसिया को कि हर विश्वासी पाप के लिए क्या हो गया है? कितना लोग मरे हैं? दिखाइए। मरे तो हाथ कैसे उठा पाते हैं? पाप के लिए मरे। पाप के लिए मर गए हैं ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखती हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखेंगी, लेकिन उसे क्या करना होगा? क्या करना होगा? अगर दिखाई देगा तो क्यों विश्वास करेगा? समझ रहे? कुछ अगर दिखाई दे रहा तो उसको विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
लेकिन जो नहीं दिखता है उसको हमको विश्वास करना पड़ता है। और पौलुस यहां पर बताना चाह रहा है कि हर विश्वासी क्या हो गया है, पाप के लिए। शायद रोमियो का जो चर्च था, कलीसिया था, उस विश्वासियों को उस समय ये ज्ञान, ये प्रकाशन नहीं मिला हो। आज भी हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जिसको ये प्रकाशन नहीं मिला हो। एक समय था मैं भी यीशु के ऊपर विश्वास किया था, पर मुझे ये प्रकाशन नहीं मिला था कि मैं पाप के लिए मर गया हूं। लेकिन यहाँ पर पौलुस स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति जिसने यीशु को अपना जीवन समर्पण कर दिया है वो विश्वासी पाप के लिए क्या हो गया है, मर गया है। और जब पाप के लिए मर गया है तो उसके साथ पाप में फिर कैसे जीवन बिता सकता है, क्या? पाप के लिए तो मर गया, हालेलुया। तो उसमें जीवन नहीं बिता सकता है। आगे लिखता है, क्या तुम नहीं जानते, देखिए यही बात को समझाना चाह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सारे विश्वासियों ने, जिन लोगों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जो बपतिस्मा लिए हम यीशु मसीह का, क्या बपतिस्मा है वो? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। क्या का बपतिस्मा है? उसके मृत्यु का बपतिस्मा है। हालेलुया। कितने लोग यीशु पर विश्वास के बपतिस्मा लिए? हालेलुया। तो जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, वो कौन सा बपतिस्मा लिया है? यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से क्या हुआ है? उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, दूसरे शब्दों में मर गए। क्या हुआ है? जितने लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास करके क्या लिया है? बपतिस्मा, वे लोग क्या हुए हैं? किसके साथ मरे हैं? इसका बपतिस्मा लिए हैं, यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा। हालेलुया। जितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं, यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिए हैं, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि वे सारे लोग यीशु मसीह के साथ मर गए। क्या हो गए? हालेलुया। लेकिन दिखाई नहीं देता है, कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं देता है। हम मर गए हैं। यदि हम सचमुच में यीशु के ऊपर विश्वास करके बपतिस्मा लिए हैं तो हम क्या हो गए हैं? बोलिए, यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूँ। यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूँ। ठीक से बोलिए, यीशु मसीह के साथ मैं मर गया हूँ। किसके साथ मरे हैं? यीशु मसीह के साथ। यीशु कहाँ पर मरा? गाना गाते हैं, मैं मसीह के साथ सुनने लगा। क्या गाना है? उसका और कुछ स्टैंजा है। तो हम उसके साथ क्या हो गए? क्रूस में। हालेलुया। कहाँ पर मरे? क्रूस में। यीशु मसीह तो कब मरा था? 2000 साल पहले। पैदा भी नहीं हुए थे। पैदा हुए थे? कैसे मर गए थे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे मरे? इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग मूर्ख हैं, इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को चुनते हैं। हालेलुया। अगर ये चीज एक बुद्धिमान व्यक्ति को बोलेंगे कि आप यीशु के साथ मर गए, तो क्या बोलेगा? यीशु पैदा हुआ 2000 साल पहले, मैं पैदा हुआ अभी, ये कैसे संभव है? मैं नहीं मरा हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन
ऐसे बातें जो संसार के लिए मूर्खता लगे, क्या के लिए? संसार के लिए जो मूर्खता लगे, फिर भी उसके वचन को जो सुन के उसको क्या करे? अपना ले, उनके लिए वो वचन क्या हो जाएगा? परमेश्वर का सामर्थ। समझ रहे हैं? जो संसार के लिए क्या लगेगा सुन करके? मूर्खता की बात है, ये ऐसे संभव नहीं है। लेकिन उसी वचन को जो सुन करके विश्वास कर लेता है कि नहीं ये वचन सत्य है, उसके जीवन में क्या काम करेगा? परमेश्वर का सामर्थ। तो जो नहीं दिखता है, जो हमारा मन का सोचने का क्षमता से क्या है? बाहर है, उसको हमको यकीन करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है। प्रभु का वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह अपना जीवन दिया। हालेलुया। एक्चुअली परमेश्वर जो है हमारे समय के बाहर रहता है, हम समय में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं? दिन गिनते ना, एक दिन सूरज आज उगा डूब गया, एक दिन फिर उगा फिर डूब गया, 2 दिन। परमेश्वर के लिए कौन सा सूरज उगता है और डूबता है? हम लोग जो हैं इस समय में रहते हैं, जिसको टाइम फ्रेम बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं, हमारा सोच भी इतना ही स्तर में रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर समय का ऊपर है। हालेलुया। समय के ऊपर है, और इसीलिए कई बार परमेश्वर कई सारे बातें इंसान का दिमाग के ऊपर से भी चले जाता है। उसको सिर्फ क्या कर सकते हो आप? विश्वास। कई सारे चीजें हैं जो आप जिसको लॉजिक समझेंगे, बोलते हैं ना दुनिया का लॉजिक बोलते हैं, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे हुआ। बहुत सारा चीज में परमेश्वर का वचन के लॉजिक नहीं मिलेगा, उसको बस सीधा प्रभु का वचन बोला है इसीलिए विश्वास करता हूँ। हालेलुया। जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ, तो कोई बोलेगा जैसे प्रभु का वचन कहता है कि योना को मछली ने निगल लिया, 3 दिन मछली का पेट के अंदर में रहा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम विश्वास ऐसे, हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास प्रभु का वचन नहीं लिखता है, इसीलिए हम विश्वास। तो परमेश्वर का वचन को जिसको बोलते हैं रीजनिंग, लॉजिक से ऊपर रखना है, इसलिए बोलते हैं अपने समझ का सहारा। जिस जगह आपका समझ बोलेगा कि हम सही हैं और प्रभु का वचन गलत है, उस जगह अपने समझ का सहारा मत लेना। समझ पा रहे? इसका मतलब ये नहीं कि अपना समझ सोचना ही मत, लेकिन जिस स्थान में आपका समझ कहे कि नहीं प्रभु का वचन गलत है, तुम सही हो, वहां अपने समझ का सहारा कभी परमेश्वर जो बोल रहा है उसके ऊपर में भरोसा करना। तो हम यहाँ पर, हमको प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहा है, पौलुस बता रहा है कि हम मसीह के साथ क्या हो गए हैं? बोले मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ, मैं मसीह के साथ मर गया हूँ। आगे हम देखते हैं, लिखता है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि क्यों गाड़े गए? ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्यों मरे हैं? क्यों मरे हैं? बताएं, फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनिएगा। लिखता है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम इसीलिए मर गए ताकि जब दोबारा जीते हैं तो हमारा जीवन कैसे हो जाना चाहिए? नया जीवन हो जाना चाहिए। हमारा चाल चलन क्या हो जाना चाहिए? नया हो जाना चाहिए।
इसीलिए हम मरे। ऐसा नहीं कि मैं यीशु के साथ मर गया फिर जिंदा हो गया और जैसा जीता था वैसे नहीं, लेकिन हम इसीलिए मर गए ताकि जैसे पिता की महिमा के द्वारा यीशु जिलाया गया, वैसे ही जब पिता हमको अपनी महिमा के द्वारा जिलाता है तो कैसे हमें जीने के लिए, नया जीवन जीने के लिए नया जीवन देता है। कैसा जीवन? नया जीवन। ताकि हमारा चाल चलन कैसा हो, नया हो जाए। विश्वास। क्या करना है इसको? विश्वास कि मैं मसीह के साथ मर गया और उसके बाद परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं जिलाया भी। सिर्फ मर गए नहीं, मरने के बाद क्या हुए? जिलाए भी गए। क्या हुए हैं? जिलाए गए। आगे देखते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमीन। यदि हम सचमुच में यीशु मसीह के साथ मर गए बोलकर के आपका विश्वास करके मान लिए हैं, आपका जीवन में निश्चित रूप से वो एक प्रभावशाली काम करेगा। जैसे मसीह जी उठा परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा, वैसे ही आप एक नया जीवन पाते हुए आप जिएंगे। अगर आप निश्चित रूप से उसकी मृत्यु की समानता में मर गए हैं। कई सारे लोग सचमुच में यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं समर्पण किए रहते हैं, इसीलिए वे लोग नहीं मरे रहते। लेकिन अगर आप सचमुच में प्रभु का आवाज सुन करके अपना हृदय को यीशु को दे दिए हैं कि प्रभु बहुत जी लिया अपने लिए, अब ये जीवन दे रहा है। हालेलुया। निश्चित आपके जीवन में क्या काम करेगा? सामर्थ्य। आपको नया बनाएगा। क्या करेगा? नया बनाएगा। पहले मारेगा फिर हालेलुया। कहता है हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य, कौन सा मनुष्य? पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस एक बात को दृढ़ता से जानता है और पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्य था, मतलब मैं जो पुराना पौलुस था या हम जो पुराने थे, अगर उसका सिर्फ पौलुस की बात बोले तो पौलुस कहना चाह रहा है मैं जो पुराना व्यक्ति था, मेरा पुराना मनुष्य तो कहाँ मर गया? क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। हर विश्वासी को ये बात को समझना होगा कि मेरा जो पुराना व्यक्ति था, पुराना व्यक्ति बोलने से वो व्यक्ति जो पाप की अधीनता में जीता था और पाप में जीवन भी उसका था, वो व्यक्ति क्या हो गया है? क्रूस पे चढ़ गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखता है जैसे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। जैसे मैं आपको बताया था, कौन राज्य कर रहा था? सबको पाप क्या बना कर रखा था? गुलाम, अपना दास, अपना गुलाम बना करके रखा था और कोई पाप के हाथों से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। इसको अगर आप 7वां अध्याय का 14 पद से अगर आप पढ़ेंगे, घर में पढ़ सकते हैं, वहां पर पौलुस बताता है कि एक इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एक बंधन उसको क्या किया हुआ है? बांधे हुए। और यहां पर हम देखते हैं
कैसे उस बंधन से छुटकारा मिलता है, कैसे विश्वास करने के द्वारा, यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर कुछ करता है। हालेलुया। कौन करता है? परमेश्वर करता है। हम क्या करते हैं? हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लाता है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, विश्वास करते हैं कि मेरा पुराना मनुष्य तो क्रूस पे चढ़ गया है, इसीलिए जो मेरा पाप का शरीर क्या हो गया है? व्यर्थ हो गया। व्यर्थ हो गया मतलब और कोई काम का मतलब पाप का शरीर जो है पैरालाइज हो गया। क्या हो गया है? किसी का हाथ पैरालाइज होने से उठेगा नहीं, पैर पैरालाइज होने से पैर। वैसे ही पाप का जो शरीर था वो क्या हो गया है? व्यर्थ। एक तरह से बोले, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, पैरालाइज हो गया है, वो और काम नहीं कर सकता है। पाप का शरीर क्या हुआ है? बोलिए, मेरा पाप का शरीर, मेरे पाप का शरीर व्यर्थ हो गया है। यीशु के साथ जब मैं क्रूस पे मर गया, उसी समय से मेरे पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। मैं पाप के लिए मर गया। हालेलुया। मेरा पाप का शरीर क्या हो गया है? और किसके दासत्व से आजादी मिला? किसके दासत्व से? पाप के दासत्व से। पाप का गुलामी से क्या मिला है? बोलिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं पाप की गुलामी से छूट गया। अब पाप मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता। मेरा पाप का शरीर व्यर्थ हो गया है। अब यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। आमीन। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमारा पाप का शरीर व्यर्थ हो गया और हम पाप के दासत्व में ना रहें, इसीलिए ये चीज किया गया ताकि पाप हमारे ऊपर और राज्य ना करने पाए। लिखता है, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर घर ही गया। कि जो मर गया वो क्या हुआ? पाप से छूटकर। हम लोग कुछ देर पहले क्या कर रहे? हम लोग मर गए। क्या हो गए? हम लोग यीशु मसीह के साथ हम मर गए। इस दुनिया के लिए, पाप के लिए हम मर गए हैं। और जो कोई मर गया है क्या हो गया? पाप से छूट गया। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि हाँ मैं मर गया, पाप के लिए मैं मर गया हूँ, अब मैं पाप क्या नहीं। हालेलुया। आप क्या ठहर चाह रहे हैं? हालेलुया। हम देखेंगे जिन कहता है, इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। एक दिन आ रहा है जब हम जिएंगे, क्योंकि जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं। जैसे मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि जब हम अपना जीवन यीशु को समर्पण कर दिए तो हम चली मरेंगे। हो सकता है इस पृथ्वी में आंखें बंद करेंगे, लेकिन वो जो मृत्यु है हमारे ऊपर और राज्य नहीं कर पाएगा। हमको और नरक की ओर खींच करके ले नहीं पाएगा, हमको अनंत मृत्यु में डाल नहीं पाएगा, क्योंकि हम मृत्यु से आजाद हो गए। हालेलुया। उस अनंत मृत्यु से हम क्या हो गए हैं? आजाद हो गए हैं। यीशु ने हमको आजाद कर दिया है। किसने आजाद किया है? यीशु ने हमको आजाद कर दिया है। अब मृत्यु हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता।
हालेलुया। हमारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता। हो सकता है संसार के लोगों के ऊपर जो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किए हैं उनके ऊपर राज कर सकता है, लेकिन एक विश्वासी का मृत्यु, एक विश्वासी के ऊपर मृत्यु कभी राज नहीं कर सकता है। एक विश्वासी परमेश्वर का अनुमति के बिना मर ही नहीं सकता है। और जितना बड़ा दुनिया में रोग आए, बीमारी आए, कुछ भी आए, हालेलुया, अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, एक विश्वासी परमेश्वर की अनुमति के बिना मर ही नहीं सकता। जितना बड़ा बीमारी आ जाए, आयुब का जीवन में कितना भयंकर परिस्थिति में मरा नहीं मरा, क्योंकि प्रभु ने आदेश दे दिया था कि उसका प्राण को नहीं छूना, उसका प्राण को नहीं छू सकता है, बाकी जो करना है। एक विश्वासी का प्राण संपूर्ण रीति से प्रभु में सुरक्षित है, इसीलिए हमको मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बाकी लोग मृत्यु का भय करे, हमको इस बात का भय नहीं होना चाहिए कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, हमें। लेकिन मृत्यु परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर से मिलने का एक बहाना है। क्या है? जिसके लिए पौलुस कहता है कि मैं मर जाऊंगा तो अच्छा है मेरे लिए होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मर जाऊंगा क्योंकि वो जानता है कि मैं मरूंगा तो किसके पास रहूंगा? परमेश्वर के साथ। ये कॉन्फिडेंस, ये जो विश्वास है, ये मसीही व्यक्ति के पास में ही पाया जा सकता है। हालेलुया। कई सारे विश्वासियों का मृत्यु हम देखते हैं, वे लोग डर के साथ नहीं मरते हैं। कई सारे विश्वासी लोग, इतने लोग कॉन्फिडेंस से मरते हैं, भरोसा के साथ मरते हैं, शांति के साथ अपनी आंखों को यहाँ पर बंद करते हैं। हालेलुया। मैं भी कई बार परमेश्वर से बोलता हूँ, प्रभु इस दुनिया को जिस दिन मैं छोड़ के जाऊं तो उस दिन डर और भय मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं जब छोटा था, इस जगह में बाहर में बरामदा में दादाजी मर रहे थे, तो एक मृत्यु देखा, दादी को मरते हुए देखा बाहर में। तो पहले सोचता था मैं बार बार कि मरने से कैसे लगता हो, और मैं पहले बहुत सोचता था छोटा टाइम में, जैसे बहुत सारे लोग तो बहुत सारे देवी देवता को मानते हैं, तो सोचता था मरने से कौन किसके पास में जाएगा। भले छोटा था, सोचता था अगर मान लो कि ये अगर ईश्वर नहीं होगा तो इसके ऊपर विश्वास करने वाला कहाँ जाएगा, धोखा खा जाएगा। उस समय उतना सुसमाचार जानता भी नहीं, सोच आता था कभी मर जाऊंगा तो क्या होगा, मरते समय क्या होगा, एक डर था। हालेलुया। लेकिन जब हम सचमुच में अपना जीवन प्रभु को समर्पण करते हैं तो प्रभु हमको मृत्यु का फैसला करता है आजाद। मृत्यु हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, शैतान हमको मृत्यु का भय नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। सचमुच में अपना जीवन यीशु को समर्पण करते, कॉन्फिडेंस रहिए, भरोसा रखिए, मैं अगर चाहूंगा तो हालेलुया। तो एक विश्वासी के लिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, और वो हमारे ऊपर प्रभुता भी करना नहीं चाहिए, नहीं भी कर पाएगा। आगे लिखता है 10 पद में, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, मतलब यीशु मसीह, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ठीक वैसे ही 11 पद में लिखता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु में जीवित समझो। जैसे यीशु मसीह एक बार पाप के लिए मर गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए जीवित है, ठीक उसी तरह से तुम भी क्या करो, इस बात को समझ लो कि मैं भी पाप के लिए मर गया हूं, और अभी जो मैं जीवित हूं, किसके लिए जीवित हूं? मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित हूं। किसके लिए जीवित हूं? परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूं।
अभी अपने लिए और जीवित नहीं पाप के लिए जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीवित हालेलुया Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं इस दुनिया के लिए मर गया, मैं इस दुनिया के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया, अभी जो मैं जीवित हूँ अभी जो मैं जीवित हूँ मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को समझना है कि मैं अब आगे को परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, अपने लिए नहीं जिंदा। हम गाना गा रहे थे, परमेश्वर मेरा महान है, जीऊंगा मरूंगा मैं सब कुछ करूंगा उसके लिए। आगे को जो हम जीवित हैं, किसके लिए जीवित हैं? अपने लिए जिंदा नहीं है। आमीन। यही सोच करके हमको जीना है कि मैं अपने लिए मर गया, अब मैं परमेश्वर के लिए कहता है। आगे लिखता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो। देखिए, क्योंकि आप मर चुके हैं, क्योंकि आप क्या हो गए हैं? मर गए हैं। इसीलिए अब पाप तुम्हारे शरीर में, नाश होने वाले शरीर में, ये शरीर सबका नाश होगा, ये नाश होने वाले शरीर में राज्य, जैसे पहले राज्य करता था, जैसे पहले अभिलाषाओं को उत्पन्न करता था और पाप करवाता था, अब और वैसा राज्य ना करे। अभी कौन राज्य करना चाहिए? यीशु को यदि राजा बनाया है तो यीशु राज्य करना चाहिए। कौन राज्य करना चाहिए? यीशु राज्य करना चाहिए। अब और पाप राज्य नहीं करना चाहिए। इसलिए लिखता है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कहता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अब अपने अंगों को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने आंखों को, अपने सारे अंगों में से किसी अंग को भी हम पाप का हथियार होने के लिए सौंपना, पाप करने के लिए सौंपना। इन हाथों को, ये हाथ अब किसका है? तो ये पैर किसका है? आंखें परमेश्वर की है। ये सब कुछ सब किसका है? परमेश्वर का है। अब ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। ये पाप के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जितना होना था पहले हो गया। जब तक नहीं मरे थे तब तक जो होना था हो गया। अब जब हम मर गए हैं, अब जब हम जान गए हैं, अब जब हम मर गए हैं, आगे को बस ये पाप के लिए इस्तेमाल नहीं होना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया। ये हम देखते हैं, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। फिर से वही बात कर रहा है, परमेश्वर को सौंप दो। इस बात को विश्वास करते हुए कि मैं मर गया, मेरा पुराना मनुष्य तो मर गया, अब परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया है, मैं पापों के लिए मर गया और मैं फिर जिंदा हुआ हूं। इस बात को विश्वास करते, इस बात को मानते हुए अपने आप को किसको सौंपो? परमेश्वर को। प्रभु मैं मर गया, पापों के लिए मैं मर गया, इस संसार के लिए मर गया, अब मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ, अपने आप को सौंप देता हूँ। कह रहा है अपने आप को सौंपो परमेश्वर को। इस बात को जानते हुए परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। अभी क्या के लिए सौंपना है? धर्म के हथियार। मतलब अभी हमारा ये जो शरीर है क्या के लिए इस्तेमाल होगा? धर्म के काम के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए, धर्मी बनने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो मत चूकिए। धर्मी बन गया ठीक है, लेकिन धर्मी क्या करेगा? धर्मी व्यक्ति कैसे काम करेगा? काम करेगा। जैसे पापी थे और पाप के काम करते थे, वैसे ही अब धर्मी बन गए, अब क्या के लिए काम करेंगे? धर्म के काम करेंगे। तो वैसे प्रभु का वचन कह रहा है ताकि धर्म के लिए अब ये हथियार बन जाए और धर्म के काम करने के लिए अब ये इस्तेमाल हो। कहता है
तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जब आप इस बात को विश्वास करोगे, जब विश्वास करोगे प्रभु सचमुच में तेरे साथ में मेरा पुराना मनुष्य मर गया है, मैं मर गया हूँ, अब जो मैं जी रहा हूँ तेरे लिए जी रहा हूँ। जब यही मानसिकता हर समय हम रखेंगे, मैं तो मर गया हूँ पाप के लिए, अब जो मैं जी रहा हूँ पाप के लिए जी रहा हूँ, पाप के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, पाप के लिए मर गया हूँ, परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, मैं मर गया हूँ पाप के लिए, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ। यही मानसिकता, यही विश्वास रखते हुए जब हम जिएंगे, वचन, तब तुम पर पाप की प्रभुता, पाप आपके ऊपर राज्य करने। परमेश्वर का वचन विश्वास में चलता है। कैसे चलता है? विश्वास करेंगे, मैं तो मर गया हूँ, मर गया हूँ, अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा, अब मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, अब मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ। पाप आपके ऊपर राज्य। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में है। जब आप प्रभु का वचन को विश्वास करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा और आपको उस पाप के प्रभुता में पड़े रहने। हालेलुया। कहता है, तो ये जब हम ऐसे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का अनुग्रह है ना, जीवन में काम करता है। हालेलुया। जब हम ऐसे विश्वास करते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। वो अनुग्रह हमको हेल्प करेगा, वो अनुग्रह हमको सहायता करेगा, ताकि हम और पाप का काबू में नहीं रहेंगे, पाप का बंधन में हम बंधे हुए नहीं, उसके ऊपर हम जय पा करके हम चल पाएंगे। हालेलुया। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे, वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या क्या अधीन हो गए? अनुग्रह का अधीन। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के लिए हम मर गए। ठीक है, जब आप 7वां अध्याय पढ़ोगे, 7वां अध्याय उसके 1 से, एक विवाहित व्यक्ति के बारे जो उदाहरण है वहां पर बताता है कैसे एक व्यक्ति व्यवस्था के लिए मर जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति, जैसे वहां पर उदाहरण दिया, उसको मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। 7वां अध्याय का 1 से आप 6 तक घर में पढ़ सकते हैं। वहां बताता है कि जैसे एक व्यक्ति, जैसे एक पति, जैसे एक पुरुष और एक स्त्री जब पति पत्नी बनते हैं तो एक दूसरे को वचन देते हैं। क्या करते हैं? वचन देते हैं, और उस वचन में वे बंध जाते हैं। और वो जो वचन है कब तक उनको बांध के रखता है? जब तक उन दोनों में से कोई नहीं मरता। समझ रहे? जब तक उन दोनों में से कोई नहीं मरता है, तब तक वो वचन उनको बांध करके। ठीक वैसे ही पाप भी एक इंसान को तब तक बांध करके रख सकेगा जब तक वो मर नहीं जाए। हालेलुया। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं कि हम मर गए, तब क्या होता है? पाप का वो बंधन क्या हो जाता है? हालेलुया। इसलिए विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। जो विश्वास नहीं करेगा तो फिर काम, लेकिन जब विश्वास करेगा कि मैं मर गया पाप के लिए, तो उस दिन उसका जीवन में पाप का बंधन उसको पकड़ के। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था उसके जीवन में और वो कंट्रोल, व्यवस्था के लिए मर जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए, इस बात को समझते हुए कि मैं जो आज जिंदा हूँ, परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ। किसके लिए जिंदा हूँ? पहले जो जिंदा था, भले ही संसार के लिए जिया, दूसरों के लिए जिया, अब मैं जो जिंदा हूँ परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ। ये मानसिकता रखते हुए हमको जीना, हर दिन का जीवन यही सोचते हुए जीना, अब मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, अब मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, अब मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे पाप जो है हमारे ऊपर राज्य करने नहीं सकेगा।
हालेलुया। लेकिन हम देखेंगे परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्यकारी होगा और हम पाप के ऊपर जय पाते कीजिए। ईश्वर के लिए हम जीने सकेंगे, परमेश्वर के कामों को हम करने। हमें परमेश्वर ने हम सबको आशीष दे। आमीन।